Ever since the pandemic has hit this world and millions have lost their lives and millions have lost their livelihood, particularly if we talk about Karnataka, there are three main political parties who are working on bringing this pandemic under control. The government, which is operated by BJP, the principal opposition party, that is the Congress, and there's one more party which was in power here, once in the center, and even we had a former Prime Minister, Mr. Deve Gowda. I'm talking about Janata Dal Secular. Today, fortunately, we have with us the national spokesperson of the JDS, Mr. Tanveer Pasha. आइए इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ बादलों के पीछे खो गए हैं। सर, वेलकम टू बेंगलोर अखबार। पहला सवाल, जब से पेंडेमिक हिट हुआ, इतनी जाने गई, कर्नाटका में जेडीएस पार्टी स्टेट में है, जेडीएस तो नेशनल पार्टी है, लेकिन हमने जो काम देखा है चन्नपटना रामनगर को कन्फाइंड हो गया है। इसके बाहर कहीं आपको पेंडेमिक पेशेंट नजर नहीं आते? पहली बात, आपका दो बातें कर दूं कि आपने कहा कि बादलों के पीछे छुप गए हैं। बादलों के पीछे हम छुपे नहीं हैं, हम ज़मीन पे थे। लोग आसमान में हमें देख रहे थे, हम ज़मीन पे काम कर रहे थे। और दूसरी बात, आपको किसने कह दिया कि हम एक जगह पर महदूद रहे थे? आज भी तुमकुर के अंदर, आज की बात बोल रहा हूँ मैं, तुमकुर, कोलार और चित्रदुर्गा तीनों जगह हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहा है। आज 3 दिन पहले हमारे निखिल कुमार स्वामी फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किए। कहाँ पर? तुमकुर रीजन में, कोलार रीजन में। हमारे प्रोग्राम सारे कर्नाटक में चल रहे हैं। और इस पैंडेमिक में स्कोर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमारे क्या नाम है, DK शिवकुमार और सिद्धरामैया ने स्कोर किया कि हम लोग 100 करोड़ रुपए अपनी जेब से डालेंगे और वैक्सीनेशन देंगे। ये शगुफे थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के एक नुस्खे थे। हम नहीं चाहते ये सब करें, हम चाहते हैं कि हम ग्राउंड पे काम करें। हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सर, जेडीएस की अगर हम बात करें, जो आप कह रहे हैं सब जगह कर्नाटक में, ये वहीं ऑपरेट करती है जहाँ पे इनका वोट बैंक है। दैट इज़ नथिंग बट कन्फाइनिंग टू वक्कलिगा कम्युनिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स तो हैं कई सारे, लेकिन ये जो कहाँ काम करे, तुमकुर थोड़ा वक्कलिगा, हासन वक्कलिगा, मंड्या वक्कलिगा, मैसूर वक्कलिगा, रामनगर, यहाँ पे यहीं पे कन्फाइन। आप बिदर में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? बेलगाम में नहीं है आप, हैदराबाद रीजन में आप नहीं है आप। आपने 3 जगह का नाम लिया, मैं बता देता हूँ। नासिर उस्ताद हमारी पार्टी का लीडर है, जो अभी फिलहाल गुलबर्गा में काम कर रहे हैं। 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा बीदर की। बंडप्पा काशमपुर से ज़्यादा किसने काम किया बीदर में? खुबा के डेथ के बाद जब हमारे कुछ कांग्रेस लीडर्स वेर बिजी इलेक्शन के मोड में थे, वहाँ पर जिसको कौन जाके सोशल काम किया? वोट दें ना दें, लास्ट टाइम भी आपको मालूम है। नहीं, मैं माइनॉरिटी के वोट्स के बारे में बाद में आपका सवाल रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल रहेगा, क्योंकि मैं माइनॉरिटी का हूं। तो मैं उसके बाद, हम कोई रीजन्स को कन्फाइंड नहीं है, कोई रिलीजन को कन्फाइंड नहीं है। हमको ना वक्कलिगा से कुछ लेना है, ना लिंगायत से कुछ लेना है। हमको कर्नाटक की शक्ति, कर्नाटक की एक अजमत, कर्नाटक की एक ताकत बढ़ानी है। उसके लिए हम काम करेंगे, जो हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाएगी। सर, जो पहला वेव आया तो गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया है कि सडनली ये आ गया, इंडिया की पॉपुलेशन 103 बिलियन है। लेकिन जो सेकेंड वेव आया, जिसमें गवर्नमेंट के हाथ से जो निकल गया, उस वक्त अगर हम कर्नाटक की हम बात करें तो जितना काम ऑन द ग्राउंड कांग्रेस की पार्टी ने किया है, पर्टिकुलरली यूथ कांग्रेस की बात करो, उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं कि न्यूजीलैंड एम्बेसी में जब किसी को कोविड होता है तो वो गवर्नमेंट को नहीं पुकारते हैं, लेकिन BV श्रीनिवास जो प्रेसिडेंट हैं यूथ के, उनको ट्वीट करते हैं तो कुछ घंटे में रेमडेसिविर ये चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनका काम नजर आ रहा था। आप कर्नाटका की अगर हम बात करें तो आपकी भी यूथ की एक JDS विंग है, कहाँ है, कहाँ नजर आ रही है? आप 1-2 गांव की बात मत कीजिए। जेडीएस इस उम्मीद पे है कि अगला 2023 हम जीतने वाले हैं, इंडिपेंडेंटली जीतने वाले हैं, ममता बनर्जी को लाने वाले हैं, शरद पवार को लाने वाले हैं। इतना आपके प्लान वाला, अब ग्राउंड में ही नहीं है। आप ये कौन से इल्यूजन में है कि आप आ जाएंगे सरकार में? अब आपने 2 बात बोली, एक मिस्टर श्रीनिवास के बारे में बोली। मैं उस आदमी की इज्जत करता हूँ, आपको मालूम है, ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग। कांग्रेस बीजेपी को हमेशा कॉपी करती है। अमित मालविया जो एक पैंडेमिक बने हैं सोशल मीडिया में, जो शगुफे उड़ा के भटकाने वाली न्यूज़ दे के एक नेशनल ट्रैक्शन लेते हैं, कांग्रेस ने क्या किया? वही नेशनल ट्रैक्शन को अपने लिए इस्तेमाल किया। उनको नहीं मालूम कि बीजेपी के वेब में वो फंस रही है।
बेचारे बी श्रीनिवास को फंसाने वाले कौन थे? यही कांग्रेस वाले फंसाने वाले थे। ये बड़े बड़े लीडर दिल्ली के, उनको अरेस्ट करवाए, लेके जाके उनके बारे में इंटरोगेशन हुआ। एंड जस्ट बिकॉज एक न्यूजीलैंड एम्बेसी का किसी ने ट्वीट कर दिया, इसका मतलब देखिए, हम लोग सोशल मीडिया में कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं है, हम ऑन ग्राउंड है। वी आर ग्रास रूट वर्कर्स। डेफिनेटली सोशल मीडिया इज एन इन ट्रेंड विच वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, बट वी आर नॉट एज डीप एज कांग्रेस एंड बीजेपी इज। सोशल मीडिया आप भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट आए दिन फटकार लगाती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर। जो फेक न्यूज़ जो बने हैं, वदर मोदी जी की तरफ से हो या फिर राहुल जी की तरफ से हो, इन फेक न्यूज़ को बंद किया जाए। डेफिनेटली रियल न्यूज़ ऑन ग्राउंड हमारी तरफ से आने वाली है। एंड आप सोशल मीडिया के बारे में बताता हूँ, मैं खुद इसके बारे में काम कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर से मैं मिला। Are you going to hire प्रशांत किशोर for Karnataka? मिला, प्रशांत किशोर से मैं मिला। मिस्टर ओम से मैं मिला। मैं कुछ नाम नहीं बताना चाहता, इन लोगों से मैं मिला, काम कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली गोइंग टू वर्क ऑन सोशल मीडिया, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज नीड ऑफ एन आवर। क्योंकि आपने प्रशांत, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के जरिए से कि आइए बीजेपी और कांग्रेस दोनों हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दो हाथ देख लेंगे। सर प्रशांत किशोर ने तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद रिटायरमेंट ले लिया था स्ट्रैटेजीज के वजह। क्या आप उनको कर्नाटका के लिए जेडीएस पार्टी को जिताने के लिए हायर करने वाले हैं? प्रशांत किशोर मेरे दोस्त हैं, डेफिनेटली हम बताएंगे आपको मेरी स्ट्रैटेजी। आप सारा कर्नाटक जानता है कि मैं और हमारे लीडर कुमार स्वामी कितना ग्राउंड में काम करते हैं, किसके साथ कनेक्टेड हैं। सर इतना तो हमने देखा है मीडिया में, ऑफ मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि एक जेडीएस एक बैकडोर से इतनी तैयारी कर रही है कि हम किसी के सपोर्ट के बगैर हम अगला जब भी इलेक्शन आएगा, 23 में आएगा, 22 में आएगा, इसी साल आ जाएगा, अपने दम पे जाएंगे, जीतेंगे। जीतने के लिए जो कर्नाटका की 6.5 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी लिंगायत है, हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी है, वकलिका तो आपका है ही बेल्ट, लेकिन माइनॉरिटी की अगर हम बात करें, you don't even have a single face in Marathi other than one person who's a businessman. He is a very good person who does charity to many people, but in politics that is not recognized. mass appeal वाला minority face कहाँ है आपके पास? देखिए, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक फेस जो तैयार होता है उसको लेकर जाकर मास फेस बना दें। ज़मीर अहमद खान की बात कीजिएगा, आपका बात कर रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ गए, फेस पहले यहाँ पे हमने फेस को निखारा, फेयर एंड लवली लगाया तो वहाँ गए ना। दूसरी बात, हम लोग फेस क्रिएट करने की फैक्ट्री हैं, डेफिनेटली विल क्रिएट। अब माइनॉरिटी के बारे में बात की, लास्ट टाइम आपको मालूम है कुछ रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स को इस्तेमाल करके कांग्रेस ने बताया कि जेडीएस को आप वोट करेंगे तो ये बीजेपी को वोट जाएगा। हाँ भैया, 80% वोट आ गए, फिर भी सिद्धरामैया जीते नहीं, खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारे, मैसूर में हारे। एंड देन उन्होंने एक सेक्युलर गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने का एक मौका मिला था, किसने गिराया भैया? यही सिद्धरामैया जी थे। एक माइनॉरिटी का सारा कॉन्फिडेंस के साथ एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उस गवर्नमेंट को गिराने वाले कौन थे? यही सिद्धरामैया जी, क्योंकि इनको कुमार स्वामी के साथ बनना नहीं था। और दूसरी बात, चाहते तो बना। दूसरी बात मैं खुला बताता हूं, ये जो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हुआ, यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के अंदर मोहम्मद नलपाट, पहली बात, अगर वो आपके हिसाब से उनकी छवि ठीक नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सीट क्यों दिया? सीट दिया सारे कर्नाटक से उनको, सारे कर्नाटक के यूथ कांग्रेस ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रिपोज किया, जीते। अब क्यों नहीं बना रहे? क्यों? उनका नाम मोहम्मद है इसलिए। Now you took the name of the Congress. Let me come to the minority section of the Congress. Do you think the power of the minority is being polarized, centralized to one single person? What it seems visible? सिर्फ पहली बात मैं बताता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी बहुत डीप रूटेड पार्टी है। वो जानते हैं, पर काटना भी जानते हैं, उड़ाना भी जानते हैं, उछालना भी जानते हैं, पटकना भी जानते हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। पता नहीं आप कौन सिंगल फेस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत लंबे अरसे तक एक सिंगल फेस था यहाँ पर, जाफर शरीफ साहब का। बहुत बड़े लीडर थे, नेशनल फिगर थे, और सारे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ
entire India used to be fearful and scared of that man. बड़े powerful leader थे. अगर उनके बारे में बात करें तो सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द चामराजपेट एमएलए मिस्टर जमीर अहमद खान. उनके बारे में आपको एक बात बताता हूँ. ही इज ए मैन, ए पॉलिटिशियन, 4 times has won, twice he's been a minister. अपने पर्सनल रिसोर्सेस से वो इतनी ज़्यादा लोगों को, पब्लिक को वो सर्व करते हैं. कुछ लीडर्स को लगता है कि हम इस तरह से नहीं करते, वो जलते हैं. ओके, तो लगता है कि वो लीडर उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका एलिवेशन हो रहा है, तो काफ़ी सारे बोल रहे हैं कि सेंट्रलाइज हो रहा है. आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ज़मीर अहमद खान साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं. उसके ऊपर डेफिनेटली सबसे गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर की सिटी के अंदर सबसे गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है. कर रहे हैं वहाँ पर. जलती है ज़मीर अहमद के नाम से. हम उनको बनाने वाले. हमारी 2 बार मिनिस्टर बने कुमारस्वामी की गवर्नमेंट में. अब एमएलए बने, पॉलिटिकल पहचान मिली, हम हमारी पार्टी से निकले. हम क्यों जलेंगे? हम चाहते हैं, हम सिद्धरामैया से नहीं जलते तो ज़मीर अहमद खान साहब जिनको लीडर मानते हैं, उस सिद्धरामैया से हम नहीं डरते, नहीं जलते. उस सिद्धरामैया को हमने हराया. तो डरने जलने की बात नहीं है. पॉलिटिक्स है, वो अपना गेम खेल रहे हैं. डेफिनेटली एवरीबडी वुड गेट बिफिटिंग आंसर. 2 more questions, sir. Second last question. Sir, JDS has a fixed strategy. In Karnataka, they know they cannot win 225. So what they do is they work on proper strategy of winning only the 40 seats. To become a kingmaker, always a dark horse. They only work on 40. Why they don't go is because there is a nepotism in JDS. ये गलत बात है. कोई नेपोटिज्म नहीं है. पार्टी के अंदर कोई भी लीडर बन सकता है. कोई भी बड़े बड़े लीडर यहाँ से जो गए हैं, यहाँ से जो बड़े बड़े फेस बन के गए हैं, सारे बीजेपी में देख लीजिए, सारे कांग्रेस में देख लीजिए, वो बड़े फेस हैं. कोई नेपोटिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. अगर नेपोटिज्म के बारे में बात करें तो बताइए सिद्धरामैया का बेटा क्या कर रहा है? बताइए. डीके शिव कुमार की सारी फैमिली क्या कर रही है? It is about the coveted top post of the CM seat, which the Devegowda ji's family will not let go to some other hand. If there is any person who is more deserving, जेएच पाटिल किसकी पार्टी में सीएम थे? रामकृष्ण हेगड़े कौन सी पार्टी से सीएम थे? Janata Dal was a different Janata Dal comparing to the present Janata Dal of the last 2 decades. The current Janata Dal and that Janata Dal, there is absolutely no difference. We were working for pro people then, we are working for pro people now, we will work for pro people in the future also. उस वक्त अगर आप बात करते हो, स्टेज पे हम देखते थे, वहाँ पे बड़े बड़े नेता बैठे, देवेगौड़ा बैठे थे, जेएच पटेल बैठे थे, मुस्लिम लीडर इतने सारे बैठे थे. लगता था कि देयर इज ए कलेक्टिव लीडरशिप. आज जो कलेक्टिव लीडरशिप जेडीएस में चली गई है, सेंट्रलाइज पावर हो गया है जेपी नगर, पद्मनाभ नगर में. दैट इज द रीजन वहाँ लोग नहीं जाते हैं. क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? ना जेपी नगर गया है, ना पद्मनाभ नगर गया है. वो लीडर्स हैं. लीडर्स का एक अपना ही एक वजूद होता है, अपना स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रैटेजी होती है. और लीडर्स की ताज़ीम करना, लीडर्स को फॉलो करना एक पार्टी वर्कर के लिए एक फ़र्ज है वो. उसके अलावा अगरचे हमारी पार्टी से ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं होगी. वहाँ पर कुमारस्वामी से अगर गलती हो तो मामूली कार्यकर्ता उठकर पूछ सकता है. ये क्या कांग्रेस में मुमकिन है? चलिए बनाइए, नलपाट को प्रेसिडेंट बना के देखते हैं. वरना हमको पता चल जाएगा नलपाट इसलिए नहीं बने क्योंकि उनका नाम मोहम्मद है. सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल. आज जो हम कांग्रेस में नई चीज़ देख रहे हैं कि हमेशा कांग्रेस विदाउट द सीएम पे इलेक्शन जाती रही है. सीएलपी में डिसाइड होता है कि कौन सीएम बनेगा. ये ट्रेंड आता रहता. लेकिन कुछ एमएलएस की जो सिद्धरामैया जी की मोहब्बत में जो स्टेटमेंट्स निकले, जिसकी वजह से आज ये तूफान मच गया है कांग्रेस में. क्या ये कांग्रेस के प्रोस्पेक्टस को ख़राब कर सकता है, जिसके पास चांस है 2023 जब भी अगले इलेक्शन में आने का, जो वो बिलीव कर रही है? सिद्धरामैया की मोहब्बत में पता नहीं, मगर अदावत में यकीनन लगता है. अदावत में यकीनन लगता है. वरना बेचारे सिद्धरामैया कहीं महफूज बैठे थे. इसी सिद्धरामैया को लेकर जाकर बड़ा बनाकर मैसूर में हरवा दिया और जान बचते बचते बागलपुर कोर्ट में बचे. इतने में हार जाते थे, बच गए. वही सिद्धरामैया को पता नहीं अगली बार सीएम बोल के एमएलए भी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे. बट देखिए, आई डोंट रियली केयर. ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है. डीके शिव कुमार बने, सिद्धरामैया बने, कोई भी बने, पर बन तो लो. 124 की जो ज़रूरत है वो पूरी कर लेंगे क्या? कांग्रेस के जो अंदरूनी जो हिल रहे हैं, हम जानते हैं, अंदर से हम पॉलिटिक्स जानते हैं. बीजेपी को कौन लाएगा? जितने फेल्यूर्स येडियुरप्पा जी की गवर्नमेंट में अभी हो रहे हैं, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पीपल डाइंग,
कि बीजेपी आएगी। Why JDS did not encash these mistakes of the BJP, because the CD case and everything, their infighting. सिंपल क्वेश्चंस Why you are not able to raise on the people's platform, किसने not on बोला? the floor of the house, किसने बोला? not visible. किसने बोला गवर्नर को सेशन बुलाओ? सिद्धरामैया जी ने बोला कि डीके शिव कुमार ने बोला कि कुमार स्वामी ने बोला? किसने बोला? वैक्सीन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को की आलोचना करते हुए, प्राइम मिनिस्टर की मजम्मत करते हुए किसने लेटर लिखा? किसने बताए हुए आइडियाज को, देवेगौड़ा ने जो बताया हुआ वो आइडिया इंप्लीमेंट करूंगा बोल के नरेंद्र मोदी ने जो इंफॉर्मेशन दिया, किस, अरे आप चाहते हैं कि हम जो 100 करोड़ वाली नौटंकी जो हुई उस तरह की 100 करोड़ वाली नौटंकी हम भी करें? हम नहीं करते, हम ऑन ग्राउंड काम करते हैं। डेफिनेटली देखो, तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है। वक्त नहीं फिर ये आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, कल होगा जो देखा जाएगा। हम चाहते हैं कल कर्नाटक का बेहतर हो, और कर्नाटक के बेहतर के लिए, कल्चरल आइडेंटिफिकेशन के लिए, माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर एक जो फलाह बहबूदी का प्रोग्राम है नेशनल पार्टी से नहीं होगा। ये ममता बनर्जी ने दिखा दिया, स्टालिन ने दिखा दिया, जगन ने दिखा दिया। सारे रीजनल पार्टीज आर द ओनली वन विच आर स्ट्रांग इनफ टू फाइट द कम्युनल फोर्सेस ऑफ बीजेपी। कांग्रेस के बस के बाद की लड़ाई नहीं है। वेस्ट बंगाल में जैसे जीरो आई, केरला के अंदर हम जानते हैं क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे वैसे लटके हुए हैं कि कांग्रेस इस बार मुंह की खाएगी, कर्नाटक के अंदर भी खाएगी। मुझे यकीन है कि सारे लोग, ये जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स जो उस वक्त बेकार थे, कुछ काम पे लगे थे, इस बार उनके शगुफे में कर्नाटक की जनता नहीं आएगी, माइनॉरिटी नहीं आएंगे। डेफिनेटली दे विल रिपोज देयर कॉन्फिडेंस इन कुमार स्वामी एंड वी विल हैव फॉर्म द गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम। आखिरी सवाल सर, बताइए मालिक। इस बार चुनाव में क्योंकि जेडीएस की अपनी ताकत नहीं है, इस थर्ड फ्रंट को पूरा इंडिया में, पूरे इंडिया से छोड़कर कर्नाटका लेके आएगी, पवार को, ममता बनर्जी को, नायडू को, सबको लेके आ जाएगी। अब कर्नाटका में क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी है और माइनॉरिटी का फेस आपके पास नहीं, इसलिए आप बार बार कोशिश कर रहे हैं सीएम इब्राहिम साहब को लाने की। उनका ये कदम कांग्रेस में, उनका कदम जेडीएस में, अब वो कंफ्यूज हो गए कि आए नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक प्राइवेट इंटरव्यू एक चैनल को देते हुए कहा जमीर अहमद खान सेकंड क्लास के स्टूडेंट है, वरना क्योंकि एक ही पार्टी को लेकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको। सीएम इब्राहिम साहब बहुत बड़े लीडर हैं। हमने उनको डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर का एक दर्जा दिया था हमारी पार्टी में। वो दर्जा शायद उनको कभी न मिला न मिलेगा कांग्रेस के अंदर। अगर वो चाहते हैं कि उनको उनकी एक जो बड़े लीडर हैं, उनकी एक जो अजमत, ज़बान में एक फुसाहत है और सब्जेक्ट नॉलेज है, वो कांग्रेस ने हमेशा मिसयूटिलाइज किया, कांग्रेस ने यूज़ नहीं किया। अगर वो आ रहे हैं तो वेरी वेलकम, अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोइंग टू क्रिएट फेस एंड वी हैव क्रिएटेड फेसेस। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान का माइनॉरिटीज़ की बदकिस्मती ये है कि जब भी वो कोई भी इलेक्शन आता है तो वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन जाता है। कर्नाटका में भी वही होगा, कांग्रेस भी खरीदार बनेगी, जेडीएस भी खरीदार बनेगी। अब देखना ही है कि माइनॉरिटीज़ कहाँ पे जाती, किसकी किस्मत को संवारती है। बकिया खबरों के लिए आप देखते रहे बेंगलोर अखबार। मैं हूँ आपके साथ अशफाक सिद्दीकी। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो आपके घरों के पास सबसे पहले जाकर वैक्सीनेशन करवाइए, अपने अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए। जय हिंद।